हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी पाठक। दोस्तों, नवीन सर द्वारा नाइट 2.2 सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका प्रैक्टिस सेट एक का ये हैंडराइटिंग नोट्स की वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, कथकली नृत्य। जो कथकली नृत्य है वो महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में प्रदर्शित किया जाता है। जो कथकली है, जो कथकली जो नृत्य होता है, उसको जो नायक होते हैं यानी कि जो हीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचा। क्या कहते हैं? पाचा। और जो उसका खलनायक यानी विलेन होता है उसे हम काथी कहते हैं। कथकली के खलनायक को हम क्या कहते हैं? काथी कहते हैं। और कथकली जो नृत्य होता है उसमें कितनी स्टाइल होती है यानी कितनी मुद्रा होती है? 24 स्टाइल होती है इसमें। इसमें कितने प्रकार का श्रृंगार होता है? आप कहेंगे 5 प्रकार का इसमें श्रृंगार होता है। और जो कथकली है, नृत्य जो होता है, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मणि प्रबलम। मणि प्रबलम जो भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जो मणि प्रबलम जो भाषा है वो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनती है। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कितने? 8। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार 9 जो है आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। जो 9वां है वो कौन सा है? छऊ है। कौन सा है? छऊ है। और छऊ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो छऊ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में किया जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड में किया जाता है। पुरुलिया छऊ आपका वेस्ट बंगाल में किया जाता है। जो कथकली नृत्य है ये आपका केरल राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? केरल राज्य में। साथ ही साथ केरल में मोहिनीअट्टम भी किया जाता है। इसमें 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं केरल राज्य में। जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। और ये आपका तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। कहाँ पर ये किया जाता है? ये असम में। इसके संस्थापक कौन थे रे? श्री मत देव। कौन थे रे? श्री मत देव। 2000 में इसको शामिल किया गया था और ये 500 वर्ष ये पुराना है। ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब 24 अक्टूबर को की गई थी तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें मुख्यतः 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कामकाजी जो भाषा है वो 2 होती हैं। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य भाषा कौन सी है आपकी? चीनी है, अरबी है, रशियन है और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने सदस्य हैं? 193 इसमें सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होती है? 15 सदस्य होते हैं। जिसमें से 10 अस्थायी होती है और 5 जो है आपके स्थायी होती है। 5 स्थायी होते कौन से होते हैं? आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न था आपका, डायनामाइट। डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने ही की थी। इनका जन्म 1833 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी। ये किस देश से संबंध रखते हैं? स्वीडन देश से। जो अल्फ्रेड नोबेल है उनका संबंध किस देश से है? स्वीडन देश से है। अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज किसकी? नोबेल प्राइज की जो घोषणा है वो कब की गई थी? 1900 में की गई थी। लेकिन इनको पहली बार दिया कब गया था? 1901 में। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई तो ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। जो छठा शास्त्रीय जो क्षेत्र है वो कौन सा? अर्थशास्त्र, जिसको शामिल किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? मलाला यूसुफजई। कौन थी? मलाला यूसुफजई। इनकी एक पुस्तक थी वी आर डिस्प्लेड, वी आर डिस्प्लेस्ड। और सबसे अधिक उम्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किसको हुआ था? गुड इनफ को। किसको? गुड इनफ को, जो 97 ईयर के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ पर? भारत में जो हवाई परिवहन है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1911 में। कब की गई थी? 1911 में की गई थी। तब इसको हम क्या कहते हैं? हवाई डाक सेवा कहते थे। क्या कहते थे? हवाई डाक सेवा। कहाँ से कहाँ तक ये शुरुआत हुआ था? प्रयागराज से नैनी तक, जो कि 10 किलोमीटर के समथिंग इसकी दूरी थी। और जो पहला प्लेन था उसका नाम क्या था? हवर बाई प्लेन। हवर वाई प्लेन। भारत का
पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जुहू जुहू हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है, जो कहाँ पर है? मुंबई में। कब शुरू? 1928 में। सबसे व्यस्त भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है भारत का? राजीव गांधी। कहाँ पर है? हैदराबाद में। जो 100वां जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? पाकयांग। कौन सा है? पाकयांग हवाई अड्डा जो है भारत का 100वां एयरपोर्ट है, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला नहीं, साथ ही साथ विश्व का पहला भी एयरपोर्ट कौन सा है जो सौर ऊर्जा से संचालित है? कोचीन। कौन सा है? कोचीन, जो ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 17.64% कितनी थी? 17.64%। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कब हुई थी? 24.80% कब? 1961 से लेकर 1971 के बीच में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि कब हुई थी? माइनस में गई थी, 0.31% कब? 1911 से लेकर 1921 तक। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। और भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? 919 है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। इसमें से मेल की कितनी है? 82.10% और फीमेल की कितनी है? 65.46% जो है आपकी फीमेल की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहले ओडीआई कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर पहले ओडीआई कप्तान थे। टी20 के वीरेंद्र सहवाग थे। डीआरएस डीआरएस का मतलब क्या होता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ना कि ध्वनि रिव्यू सिस्टम। ठीक है। तो पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया था? 2008 में डीआरएस का प्रयोग किया गया था इंडिया और श्रीलंका के मैच में। डीआरएस से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। डीएलएस यानी कि डकवर्थ लुईस सिस्टम, इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मैच में हुई थी। जो डीएलएस होता है उसका जो प्रयोग है वो टेस्ट मैच में नहीं किया जाता है। ये आपका ओडीआई और टी20 में ही किया जाता है। जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिन की अवधि होती है इसका। इसमें 90 ओवर फेंके जाते हैं एक दिन में। जो टेस्ट मैच होता है उसका जो इनिंग ब्रेक होता है वो 10 मिनट का होता है। जो लंच टाइम होता है वो आपका 40 मिनट का होता है। और जो टी ब्रेक होता है जिसमें चाय पीते हैं वो 20 मिनट का होता है। ओडीआई में इनिंग ब्रेक 40 मिनट का होता है। और टी20 में जो इनिंग ब्रेक है वो 10 मिनट का होता है। नेक्स्ट है आपका, रेत की समाधि उपन्यास के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री रेत की समाधि उपन्यास की लेखिका हैं। इनको 2000 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो बुकर पुरस्कार उसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। गीतांजलि श्री की पुस्तक है तिरोहित और द एम्प्टी स्पेस। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है द नेमसेक वेयर अबाउट्स द लो लैंड। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो स्पेशली दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो है जो गवर्नर जनरल था उसका पद पहली बार इसको बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। इसके चीफ जस्टिस कौन से? एलिजा एम्पे थे। साथ ही इसमें 3 सदस्य होते कौन? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। एच सी एल। कौन? एच सी एल, ये ट्रिक है। क्या है? हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको कब पेश किया गया था? 18 मई 1773 को फेडरिक नॉर्थ ने इसको पेश किया था। किसने? फेडरिक नॉर्थ ने इसको पेश किया था। पिट्स 1784 यानी कि पिट्स एक्ट 1784 के तहत क्या किया गया था? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की दो संस्थाएं बनाई गई थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें 24 सदस्य होते थे। ये आपका जो व्यापारिक जो कार्य होते थे वो संभालता था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें छह सदस्य होते थे। ये जो आपका राजनीतिक जो कार्य होते थे उसको संभालता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन क्या कर दिया गया था? शुरू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बहुत ही सारे कार्य किए गए थे और यहाँ से आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिल जाता है।
इसके तहत जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय सरकार की शुरुआत की गई 1937 में। बर्मा को अलग कर दिया गया 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, जिसमें जज कितने होते थे? 7, यानी कि 1 और 6। एक मुख्य होता था, 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। आरबीआई की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। शक्तियों का जो विभाजन था, इसको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अलग अलग कर दिया गया था। ये भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत किया गया था। जो समवर्ती सूची है, या मुझे कमेंट करके बताएं कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 में। कब पारित किया था? जुलाई 1947 में। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगाली ने। किसके स्थापित किए थे? पुर्तगाली ने। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया था? 1498 में। दूसरी बार आया 1502 में। तीसरी बार आया 1524 में। जो पुर्तगाली से सबसे पहले भारत में कहाँ पर पहुंचे थे? कालीकट, केरल में। और इसका जो उत्तर की केरल की तरफ से कौन था? जिमोरिन था। ठीक है। उस पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच आए थे। उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। जो पुर्तगाली थे, उन्होंने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पर खोली थी? कोचीन में। कब? 1503 में। दूसरी फैक्ट्री कब खोली? 1505 में। कहाँ पर खोली थी? कन्नूर में। कहाँ खोली थी? कन्नूर में। ठीक है। आगे है आपका एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ जो प्रथम थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की शासिका थी। कौन? एलिजाबेथ प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 एडी में की गई थी। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है। भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं? 9 राज्य हैं। कितने? 9। इसमें टोटल कितनी दूरी है? 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516 किलोमीटर है। अब जो है नई डाटा के अनुसार जो है लगभग 11,000 प्लस कुछ जो आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी देखी गई है। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट चैनल्स वगैरह हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके, जैसे कि आपका 8 डिग्री चैनल है, ये जो आपका मिनिको और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिको और लक्षद्वीप यानी कि कवरती के बीच में है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के बीच में है। और 11 डिग्री चैनल जो है आपका अमीनी द्वीप और कन्नौर के मध्य में है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पगमिलियन या फिर पार्सन भी कहते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती आपका गुजरात में है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंद्राकोल लद्दाख में है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री से 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है। जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक क्या होती है? मित्र पर गमचा जार। क्या होती है? मित्र पर गमचा जार। म से हो जाएगा मिजोरम, ती से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से हो जाएगा प से पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा